हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स, बीपीएससी क्वालिफाइड चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करेंगे। 66वीं से 71वीं बीपीएससी तक जो भी क्वेश्चंस आए होंगे इतिहास के, उसको हम एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हिस्ट्री में हैं और टॉप रिपीटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी भी हम देखेंगे इसी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हो सकता है ये लंबा वीडियो हो, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके ये वीडियो आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें 187 के आसपास है। टोटल ये 5 ईयर्स का अगर हम देखें तो टोटल जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है 187 हैं, एंशंट टू मॉडर्न तक। और इसमें बिहार स्पेशल नहीं है, बिहार स्पेशल हम अलग से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट वेटेज को देखते हैं, कितना वेटेज है। तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री के लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस बीपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं, जो कि सबसे अधिक है। मॉडर्न हिस्ट्री में 18 से 22 क्वेश्चंस, जिनको हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। प्राचीन भारत है, 5 to 7 क्वेश्चंस है। मध्यकालीन भारत है, 5 to 7 क्वेश्चंस। ऐसे करके हम देखेंगे कि 30 to 35 क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत ले ले, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, इन तीनों तीनों को मिलाकर कोर टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे। और कोर टॉपिक्स कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि एंशंट हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है हिस्ट्री के, वो कहाँ कहाँ से आए एंशंट में। जैसे बीपीएससी हमेशा फोकस करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जिसमें मेजर साइट्स हो गए, फीचर्स हो गए। जैसे आप क्वेश्चन आगे देखेंगे ये लोथल के बारे में, कालीबंगन के बारे में, तो प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं पूछता है बीपीएससी। सेकंड नंबर जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जिसमें डॉक्ट्रिन्स काउंसिल जैसे संगीतियाँ हैं, संरक्षण शासक है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। थर्ड, मौर्य और गुप्ता एम्पायर से क्वेश्चन पूछता है, जैसे उसके एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लेगा, उसके लिटरेचर से पूछ लेगा, फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में, फाहिन वेन्सांग, इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछेगा। तो ये जो टॉपिक है ये बाद में, पहले मैं प्रीवियस ईयर एनालाइज करूँगा, आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उसको हम 360 डिग्री एनालाइज करेंगे। उस मिडेवल हिस्ट्री में देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत, इसमें कौन कौन से बीपीएससी ने 5 सालों में पूछा है। तो दिल्ली सल्तनत हो गया, जिसमें दिल्ली सल्तनत में हम क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू टर्म्स को देखते हैं। जैसे मुकद्दम हम देखेंगे आगे कि मुकद्दम किसको कहते हैं। तो जैसे मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर में हम आर्ट आर्किटेक्चर, जैसे पेट्राडोरा के बारे में क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने। हिस्टोरिकल बुक्स के बारे में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। आईने अकबरी, कला वास्तुकला प्रमुख पुस्तकें, इन सबको डिस्कशन करेंगे। थर्ड, रीजनल किंगडम्स, जो क्षेत्रीय साम्राज्य हैं, जैसे चोला का लोकल गवर्नेंस, विजयनगरा एम्पायर। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल। मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल, आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम का पहला टॉपिक है। जैसे पीजेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स हो गया। अब इसमें क्या है, संथाल से, मुंडा से, फैरजी मूवमेंट से, इन सब से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कि बिहार के संदर्भ में विशेष है। सेकंड टॉपिक है हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें जैसे सेंटर के बारे में पूछा गया है, लीडर्स के बारे में पूछा गया। तो लीडर्स में बाबू कुंवर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे बिहार के लिए। गांधीयन एरा, तो उसमें चंपारण सत्याग्रह हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, या क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में नेशनलिस्ट लिटरेचर और ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साहित्य और संस्थाएं, उसमें बुक्स हो गए, जर्नल्स हो गए। जर्नल्स आप देखेंगे कि अल हिलाल के बारे में पूछा गया, आनंद मठ के बारे में पूछा गया। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, संवैधानिक अधिनियम कौन कौन से पूछे गए, 1909 के, 1919 के, 1935 के। तो इन सब अधिनियम को हमें देखना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग डिस्कशन करेंगे। सफलता की रणनीति क्या होगी, हम फोकस करेंगे कालक्रम पे। इवेंट्स को सही क्रम में सजाने वाले सवाल पूछे जाते हैं। सेकंड, फैक्चुअल एक्यूरेसी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो फैक्चुअल एक्यूरेसी कौन कौन सी, जैसे बुक्स के लेखक कौन है, स्लोगन्स किस किस ने दिया है, ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक के नाम हमें रटने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बिहार कनेक्शन और बिहार के संदर्भ में, हर राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के नेताओं के नाम होते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए हमारे, जयप्रकाश नारायण हैं, उनकी भूमिका को विशेष ध्यान देना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन पर ध्यान देना है, जैसे मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव के कारण सटीक उत्तर पता होना चाहिए। 66वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फरोज ऑफ प्लॉ फील्ड्स हैव बीन फाउंड।
ए ऑप्शन है कालीबंगन, बी है धोलावीरा, सी मोहनजोदड़ो एंड डी लोथल, ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर कालीबंगन है, जहाँ पे फरोज और प्लॉफील्ड फाउंड हुए हैं। अ, कालीबंगन कहाँ लोकेटेड है? ये राजस्थान में है, जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के भी एविडेंस मिले हैं हमें। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो वो राइट आंसर हमने देखा अभी कालीबंगन है। एस्पिरेंट्स, हम कुछ साइट्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस एक्सकेवेटर्स कौन कौन से हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, उसको जरूर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा। तो हड़प्पा रिवर कौन सी है वहाँ पे, जहाँ से उसके बगल से फ्लो होकर जा रही है? रावी रिवर है, सहीवाल डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब प्रोविंस है, और वो पाकिस्तान में है। एक्सकेवेटर्स कौन थे? दयाराम साहनी, मधु स्वरूप, वत्स और व्हीलर। ये दयाराम साहनी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, 1921 में, हो सकता है बीपीएससी में क्वेश्चन आ जाए। सेकंड मोहनजोदड़ो, तो ये इंडस रिवर के बगल में है। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो से कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, और ये सिंध प्रोविंस में है, पाकिस्तान में। और एक्सकेवेटर्स कौन है? रखाल दास बनर्जी, मैक्के और व्हीलर। थर्ड है चाहुंदारो। चाहुंदारो ये भी सिंध प्रोविंस में है, पाकिस्तान में है, और इंडस रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है। मैक्के, मजूमदार और एसआर राव। बस ये नाम याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम दयाराम साहनी याद रखिएगा, 1921 में जिन्होंने फर्स्ट एक्सकेवेट किया था, उनके उनका नाम हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, बीपीएससी में हो सकता है पूछ ले। फोर्थ है लोथल। लोथल रिवर कौन सी है? भोगवा, जो कि गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और एस आर राव, ये एस आर राव ये लोथल से रिलेटेड है, सॉरी उससे चाहुंदारो से रिलेटेड नहीं है। कालीबंगन, और इसको बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर भी बोलते हैं यहाँ पे, और ये घग्गर रिवर के बगल में है, मतलब घग्गर रिवर वहाँ से फ्लो हो रही है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान में। और अमल आनंद घोष हैं, बीवी लाल एंड बी थापर, ये नाम याद रखिएगा, बी के थापर जिनको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बनावली। बनावली कौन सी रिवर फ्लो हो रही है बनावली से? घग्गर रिवर। तो घग्गर रिवर कालीबंगन से भी फ्लो हो रही है और बनावली से भी फ्लो हो रही है, और ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा। और आर एस बीस्ट इनके जो एक्सकेवेटर्स हैं, 1973 में एक्सकेवेट किया था इन्होंने। धोलावीरा कौन सी रिवर है? लूनी रिवर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। जेपी जोशी इनके एक्सकेवेटर्स हैं। अब देख लेते हैं कि हड़प्पा जो साइट है, उसमें कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिले हैं। तो 6 ग्रेनरीज ऑफ रो है यहाँ पे, वर्किंग फ्लोर्स है, वर्कमेंस क्वार्टर है, वर्जन गॉडेस है, केमेट्री है, स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम, मेल सेक्स ऑर्गन और यूनि फीमेल सेक्स ऑर्गन। सैंडस्टोन स्टैच्यूट ऑफ मेल टोर्सो, मतलब उसका धड़ मिला है सैंडस्टोन का, मेल मेल का। और स्टीटाइट स्टैचू ऑफ मेल डांसर, पेंटेड पोट्री है। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस है। व्हीट एंड बार्ले इन वुड एंड मोर्टार। कॉपर स्केल, क्रूसिबल ब्रॉन्ज, कॉपर मेड मिरर, वैनिटी बॉक्स है, अडाइस है। इसमें इंपॉर्टेंट 6 ग्रेनरीज इन रो याद रखिएगा। सैंड स्टोन का मेल टॉर्सो मिला है, और मेल डांसर भी है, और क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, ये 2-3 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। अब मोहनजोदड़ो में देख लेते हैं। इसमें ग्रेट ग्रेनरी है, ग्रेट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बात, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन। असेंबली हॉल है, शेल स्ट्रिप्स है। पशुपति महादेव, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये मोहनजोदड़ो में। पशुपति महादेव, प्रोटो शिवा, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वुमेन डांसर, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। स्टीटाइट स्टैच्यूट ऑफ प्रिस्ट, मतलब स्मॉल स्टैचू जिसको बोलते हैं, वो प्रिस्ट की है। प्रिस्ट किंग है, बस्ट ऑफ बियर्डेड मैन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन स्केल्टन्स हर्डल टुगेदर, पेंटेड सील, डेमी गॉड, क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, फ्रेगमेंट ऑफ वुमेन, कॉटन, कॉटन याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से मिला है। ब्रिक किन्स भी है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। टू मेसोपोटामियम सील्स भी मिले हैं, 1398 जो है सील्स हैं, जो कि 56% ऑफ टोटल सील्स ऑफ सिविलाइजेशन। डाइस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मोहनजोदड़ो में? एक ग्रेट ग्रेनरी हो गया, ग्रेट बात हो गया, और पशुपति महादेव, प्रोटो शिवा सील जो है, सील में ही पशुपति महादेव का फिगर बना हुआ है। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वुमेन डांसर, ये याद रखिएगा, और प्रीस्ट किंग है। ठीक है। अब बियर्डेड मैन जो है, बियर्डेड मैन बना होगा, हम जब आगे डिस्कशन करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे डिटेल और फिगर के साथ कवर करेंगे, तो समझ में भी आएगा। चलिए जूम इन कर लेते हैं, या जूम आउट अभी आगे भी है, उसको देख लेते हैं। एक सेकेंड। चाहुंदारो,
चाहुंदारो सिंध प्रोविंस में है, पाकिस्तान में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सिटी विदाउट सिटाडेल, इंक पोर्ट है, लिपस्टिक है, मेटल वर्कर्स, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स एंड बीड मेकर्स, शॉप्स, इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पा ऑन ब्रिक, टेराकोटा मॉडल ऑफ ब्लॉक कार्ट, ब्रॉन्ज टोए कार्ट। याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट सिटी विदाउट सिटाडेल, लिपस्टिक, इंक पोर्ट और टेराकोटा मॉडल ऑफ ब्लॉक कार्ट। लोथल, लोथल जो कि गुजरात में है। तो यहाँ पे डॉकयार्ड है, जहाँ पे पानी के जहाज बनाए जाते हैं, वो है। राइस हस्क है, मेटल वर्कर, शेल ऑर्नामेंट्स मेकर, बीड मेकर्स, फायर तार्स, फायर तार्स इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा फिगराइन ऑफ हॉर्स, डबल बुरियल, बरिंग अ मेल एंड फीमेल इन अ सिंगल ग्रेव। तो एक ही ग्रेव में मेल और फीमेल को, दोनों को एक ही ग्रेव में दफना दिया गया गया था। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, शिप का एक टेराकोटा मॉडल है जो मिट्टी से बनाए गए हैं, उसका मॉडल बनाया गया। डाइंग वेट है, पर्शियन इरानियन सील है, क्योंकि वो लोथल डॉकयार्ड है तो वहाँ से ट्रेड तो होता ही होगा, बहरीन पर्शिया से। पेंटर जार है बर्ड एंड फॉक्स का। इसमें याद रखिएगा, डॉकयार्ड याद रखिएगा। और ये डबल बुरियल है, टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं कालीबंगन। कालीबंगन आपको पता है राजस्थान में, और यहीं से क्वेश्चन ऊपर बीपीएससी में जो हमने पढ़ा है, यहाँ से प्लॉ फील्ड सरफेस के बारे में पूछा गया है, जो कि प्री प्री हड़प्पन है। फायर अल्तार्स, बहुत मैक्सिमम जगह फायर अल्तार्स मिलेंगे। डेकोरेटेड ब्रिक्स, व्हील्स ऑफ टोय कार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, व्हील्स ऑफ टोय कार्ट। टोय कार्ट का एक व्हील्स बनाया गया है। मेसोपोटामियम सिलिंड्रिकल सील है, बनावली। लैक ऑफ चेस बोर्ड और ग्रीडी रन पैटर्न टाउन प्लानिंग है, ठीक है। और लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम जो है वहाँ वहाँ पे कमी पाई गई है। टोए प्लो है, ये याद रखिएगा, टोए प्लो यहाँ पे। क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस। नेक्स्ट है धोलावीरा, गुजरात में है। यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया था। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी आया था, तो हो सकता है कि बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ लें। और ये जाइंट वाटर रिजर्वायर, ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज फॉर सिविक पर्पसेस, अ स्टेडियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सुरकोटाडा, बोन्स ऑफ हॉर्स मिले हैं यहाँ पे, ओवल ग्रेव मिला है, पोर्ट बुरियल्स है, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ये सुरकोटाडा जो है एस्पिरेंट्स, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्स, ओवल ग्रेव, ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, दैमाबाद, ब्रॉन्ज इमेज किसके मिले, चैरिटियर विथ चैरिटी, चैरियट। ऑक्स है, एलिफेंट है, राइनोसेरस है, और हमने देखा कि ऊपर हॉर्स भी है। तो बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, ऑक्स, एलिफेंट, राइनोसेरस या हॉर्स। फिर ई दे देगा, नन ऑफ दी अबव या मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो आंसर होगा उसका मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर है जैनिज्म। जैनिज्म में राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन के बारे में कहा गया है, 3 चीज़ें बताई गई हैं उसमें। त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान हो गया, सच्ची आस्था हो गई और सटीक क्रिया, निम्न में से किससे संबंधित है। तो ना तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ना ही हिंदू धर्म से, ना ही ईसाई धर्म से। इसका राइट आंसर है जैन धर्म। थर्ड क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर्स कन्वीन्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्का, डी काल अशोका एंड ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है सी कनिष्का। कनिष्का के ही टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसे कुंडलवाना कश्मीर में एक जगह है, वहाँ पे 1772 एडी में हुआ था। अब किसके टाइम पे, कनिष्का के टाइम पे, लेकिन प्रिसाइड किसने किया था, वासुमित्रा। तो इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर आयोजित की। तो उसका राइट आंसर कनिष्का है। हम आगे देख लेते हैं कि जो जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, टोटल 4 काउंसिल हुई हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। कहाँ पे वेन्यू था, किस ईयर में हुआ है, कौन चेयरमैन थे, पैट्रोन कौन थे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, तो 483 बीसी में। और कौन सा वेन्यू क्या था, सप्तपाणि केव, राजगिरे। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरी में हुई थी। चेयरमैन महाकश्यपा थे। कौन से पैट्रोन थे जिनके टाइम पे हुआ था, तो अजातशत्रु, जो कि हरियंका डायनेस्टी के थे। और यहाँ पे क्या रिजल्ट हुआ था जब काउंसिल हुई, तो कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पीठका एंड विनय पीठका बाई आनंद एंड उपाली। ये दो नाम याद रखिएगा, आनंद और उपाली, सुत्त पीठका, विनय पीठका, इनके द्वारा कंपाइल किया गया था, ठीक है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि 383 बीसी में हुआ था, चुल्लावंगा, वैशाली, वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, वहाँ पे। चेयरमैन कौन थे, सब्बाकामी थे। किसके टाइम पे हुआ था, काल अशोक के टाइम पे हुआ था, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के थे। और रिजल्ट क्या हुआ था, द मॉन्क ऑफ वैशाली वांटेड सम चेंज इन ड्रीड्स।
सेकेंड सिज्म इंटू स्थिरावादीन्स एंड महासंघिका, दोनों में सिज्म हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में, अशोकरामा विहार पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा जो कि अभी पटना है, वहाँ पे अशोकरामा विहार एक जगह है, वहीं पे वेन्यू वेन्यू था ये। और चेयरमैन कौन है? मोगाली पुट्टा टिस्सा। अशोक के टाइम पे, आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है बीपीएससी, अशोक के टाइम पे, या थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? तो अशोक के टाइम पे। और कौन चेयरमैन थे, अगर ये भी पूछेगा तो मोगाली पुट्टा टिस्सा याद रखिएगा। और क्या रिजल्ट हुआ था उसमें? तो ये कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पीठ का है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें दूसरा डिसीजन क्या लिया गया था कि सेंड मिशनरीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 998 एडी में, कुंडलवाना कश्मीर, जो अभी क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा है। और चेयरमैन कौन थे? वासुमित्रा थे। वाइस चेयरमैन अशोक घोषा, याद रखिएगा, कनिष्का के टाइम पे, कुशाना डायनेस्टी के जो थे। तो इसमें क्या रिजल्ट आया था? कंपाइलेशन ऑफ महाविभाषा शास्त्र, संस्कृत कमेंट है जो कि त्रिपिटका पे। सेकंड, डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म, डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट इनटू हीनयानिस्ट और महायानिस्ट। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपोनेटेड द एटम थ्योरी? तो ए योगा, बी न्याय, सी संख्या, डी वैशेषिका। तो इसका राइट आंसर है वैशेषिका। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर है डी वैशेषिक। और क्या नाम है इनका? शेख कन्नडा थे, जिनको कश्यपा भी बोलते हैं। और इस स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया था एक कॉन्सेप्ट जिसको अणु और परमाणु बोलते हैं। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। शाद दर्शनास, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ ले। तो दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, उनके फाउंडर कौन है, बेसिक टेक्स्ट उन्होंने कौन कौन से लिखे हैं। तो पहला सांख्या दर्शन, जिन्हें फाउंडर कौन है? कपिला। कौन सी बेसिक टेक्स्ट है? सांख्या सूत्रा। दूसरा है योग दर्शन, पतंजलि, योग सूत्रा उन्होंने लिखा है। तीसरा है न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के फाउंडर कौन है? अक्षपदा गौतम। याद रखिएगा, न्याय दर्शन के फाउंडर हैं गौतम। गौतम, महात्मा गौतम बुद्ध हमेशा न्याय करते हैं, तो ऐसे करके याद रखिएगा कि न्याय दर्शन के फाउंडर है अक्षपदा गौतम। न्याय सूत्रा, जिन जो बेसिक टेक्स्ट है न्याय सूत्रा। फोर्थ, वैशेषिका दर्शन, उल्का कन्नड। वैशेषिका सूत्रा ये बेसिक टेक्स्ट है, फाउंडर है उल्का कन्नड। फिफ्थ, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, तो जिसके फाउंडर कौन है? जैमिनी, पूर्व मीमांसा सूत्रा के। वेदांत, उत्तर मीमांसा, जिसके फाउंडर है बद्रयान। और बेसिक टेक्स्ट है ब्रह्मा सूत्रा एंड वेदांत सूत्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले जूम आउट कर लेता हूँ, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडोप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी? तो ए इल्तुतमिश, बी बालबन, सी अलाउद्दीन खलजी एंड डी मोहम्मद बिन तुगलक, और ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है बालबन। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो उसका राइट आंसर है बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन इनका इसका पूरा नाम है। यूज दिस रूथलेस मिलिट्री पॉलिसी टू इस्टेब्लिश एब्सोल्यूट पावर एंड सप्रेस इंटरनल रिबेलियंस एंड मंगोल थ्रेट्स, इसलिए उसने ये पॉलिसी अपनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच मिडेवल इंडियन एम्पायर वाज फेमस फॉर इलेबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? कौन से एम्पायर थे? तो ये ए चालुक्य, बी चोला, सी सोलांकी, डी परमार, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर चोला। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए हम जानते हैं कि चोला डायनेस्टी बहुत फेमस है। और ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ पे मेंशन्ड है, स्थानीय स्वशासन कहाँ पे मेंशन्ड है? तो ये उत्तरा मेरून इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि वहाँ पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर के बारे में, चोला का जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां, पित्राडूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइंस मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स, बी बिल्डिंग ऑफ स्लोपिंग वॉल्स इन मीनार्स, सी यूज ऑफ आर्क इन कंस्ट्रक्शन, डी यूज ऑफ मार्बल इन बिल्डिंग, एंड ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ए है, डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइंस आर मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? पर्चिनकारी, पित्राडूरा जिसको बोलते हैं। पर्चिनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर है ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। तो हम देख लेते हैं फूलों की नक्काशी कैसे की जाती है। तो ये फूलों की नक्काशी है जिसे पित्राडूरा डिजाइन बोलते हैं।
और जिसको परचिनकारी कहते हैं। और इट्स री इट रीच इट्स परफेक्शन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, प्रोमिनेंटली सीन इन ताजमहल। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन नंबर 8, विच मुगल रूरल इस्टेब्लिश कारखानास फॉर पेंटिंग? तो ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर अकबर है। अकबर इस्टेब्लिश फॉर्मल रॉयल वर्कशॉप, जिसको कारखाना भी बोलते हैं, तस्वीर खाना भी बोलते हैं। इन्होंने आर्ट और पेंटिंग के लिए, मनुस्क्रिप्ट इल्यूमिनेशन के लिए स्पेसिफिकली उस कारखाने को बनाया था। तो किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो वो है अकबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ड्वेल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज एनफोर्स बाय? ए वारेन हेस्टिंग, बी विलियम बेंटिंग, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर इसका है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ और एक ट्रीटी हुई, इलाहाबाद की ट्रीटी 1765 में, उसी के टाइम पे, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे, ये रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को एनफोर्स किया था। तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई, याद रखिएगा। और किसने एबोलिश किया? तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे 1772 में एबोलिश कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड एट शिकागो इन 1893? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस जो हुआ था वहाँ पे शिकागो में। उनका एक फेमस स्पीच था जिन्होंने उन्होंने स्टार्ट किया था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से, जो कि वहाँ पे डिलीवर हुआ था। तो इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो राइट आंसर उसका स्वामी विवेकानंद है। नंबर 11, हु स्टैब्लिश स्वराज पार्टी इन 1923? तो ए महात्मा गांधी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर, ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो ये सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने ही फॉर्म किया था। और कब फॉर्म किया था? जब नॉन कोऑपरेशन का सडन सस्पेंशन हुआ था, तब ये फॉर्म हुआ था। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ये याद रखिएगा कि सी आर दास उनके उसके प्रेसिडेंट थे स्वराज पार्टी के। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, हु रॉट फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मेसी इज डिस्प्लेड? तो ए चंद्र चटर्जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बरिंद्र घोष, डी दीनबंधु मित्रा। तो इसका राइट आंसर है दीनबंधु मित्रा। इन्होंने ही नील दर्पण का फेमस प्ले लिखा था। और किस टाइम पे लिखा था? जब इंडिगो रिवोल्ट हो रहा था, तो उसको जो ब्रिटिश प्लांटर थे वो एक्सप्लोइट कर रहे थे, तो उसी को मेंशन किया गया है 1859 में इन्होंने नील दर्पण में। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की है? तो दीनबंधु मित्रा ने की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द फेमस बैटल ऑफ ऑन द वॉश इन 1760 वाज फॉर्ड बाय ब्रिटिश अगेंस्ट होम? तो ऑप्शन ए द फ्रेंच, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कार्नेटिक एंड ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है द फ्रेंच। 1760 का प्रसिद्ध वान दी वॉश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ऑप्शन ए है फ्रांसीसी के अगेंस्ट। और ये थर्ड कार्नेटिक वॉर का एक हिस्सा था, जिसे ब्रिटिश फोर्सेस द्वारा डिसिसिवली डिफीट किया गया था फ्रेंच को। और किसके नेतृत्व में? तो आयरकूट के नेतृत्व में। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो उसका राइट आंसर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, जिसने कॉमनल इलेक्टोरेट्स क्रिएट किया था मुस्लिम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी द चार्टर एक्ट 1833, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड डी द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, और ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा लैंडमार्क
नहीं है इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ये नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो आया था वो आज़ादी के बाद का था, तो इसलिए वो लैंडमार्क डेवलपमेंट नहीं है उसके ब्रिटिश के टाइम पे। तो ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा ऐतिहासिक नहीं था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ऐतिहासिक नहीं था, क्योंकि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्ट है जिसे पार्लियामेंट में पास किया गया है, और ये नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैड स्टडीड? तो ऑप्शन ए है समलदास कॉलेज भावनगर, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, और ऑप्शन डी है गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, ऑप्शन ऑप्शन डी है बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है समलदास कॉलेज भावनगर। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो समलदास कॉलेज भावनगर। भावनगर कहाँ है? गुजरात में। तो महात्मा गांधी अटेंडेड दिस इंस्टीट्यूशन फॉर ब्रीफ पीरियड बिफोर ट्रैवलिंग टू इंग्लैंड फॉर लीगल स्टडीज। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड इन एक्टिवली इन रिवोल्ट ऑफ 1857? ऑप्शन ए नाना साहेब कानपुर, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल लखनऊ, ऑप्शन सी मौलाना अहमदुल्ला फैजाबाद, ऑप्शन डी बेगम जीनत महल दिल्ली, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि सभी आंसर सही है। नाना साहब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल वो भी लखनऊ से थी, और मौलाना अहमदुल्ला वो फैज़ाबाद से थे, बेगम जीनत महल दिल्ली से थे। तो इसका ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है, मोर देन वन ऑफ द अबव। और हिस्टोरिकली ये ट्रू है, करेक्टली मैच्ड है, एक्टिव रिबेलियंस के सेंटर भी मैच्ड है जो दिए हुए हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो सब ने भाग लिया था इसमें से। तो इसका राइट आंसर ये होगा। ऑप्शन ई भी कुछ कुछ, जब 150 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन ई आता है, या तो उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उसको भी ध्यान रखिएगा एस्पिरेंट्स। अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू हैड सेड वी वर प्रोवाइडेड विद कार विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन? तो ये कौन से एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? ए एक्ट ऑफ 1858, एक्ट बी एक्ट ऑफ 1909, सी एक्ट ऑफ 1919, और डी एक्ट ऑफ 1935, या ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डी एक्ट ऑफ 1935। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो वो था 1935 का अधिनियम। और नेहरू ने क्रिटिसाइज़ किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को, जिसमें 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो दे दी गई थी पेपर पे, लेकिन एब्सोल्यूट वीटो था गवर्नर के पास, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चला था। और कहाँ से स्टार्ट किया गया था? साबरमती आश्रम से। अगर हम काउंट करेंगे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, तो 24 डेज ही आते हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? ऑप्शन ए है सूर्य सेन, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी सरदार भगत सिंह, डी राम प्रसाद बिस्मिल, और ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो ऑथर हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है वो बिस्मिल अजीमाबादी हैं। इन्होंने पोएम लिखा था पटना में ही 1921 में, लेकिन पॉपुलराइज किसने किया था? वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसलिए एस्पिरेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी बीपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछती है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, तो इसे क्लियर कर लेना है और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज ए रिएक्शन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो ऑप्शन ए है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सी स्वदेशी मूवमेंट, डी पूर्ण स्वराज मूवमेंट, और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। लॉर्ड कर्जन का डिसीजन था बंगाल का पार्टीशन करना, जिसके रिएक्शन में स्वदेशी मूवमेंट और स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, Who among the following advocates had appeared for INA trials at Delhi 19 in 1945-46? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भूलाभाई देसाई, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी सरदार पटेल, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भूलाभाई देसाई। उन्होंने ही लीगल डिफेंस की टीम को लीड किया था आज़ाद हिंद फौज के प्रिजनर्स के लिए। और उनके साथ कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू और नेहरू, ये दोनों थे।
अगर क्वेश्चन में इन ये दोनों ऑप्शन होता तेज बहादुर सप्रू और नेहरू, तो उसका राइट आंसर होता मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हो सकता है बीपीएससी प्रीलिम्स में दोबारा पूछ सकता है। एस्पिरेंट्स इसको ध्यान दीजिएगा। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो इसका राइट आंसर है भूलाभाई देसाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। वेयर डिड मैडम कामा अनफर्ल इंडियाज ट्राइकलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम? ऑप्शन ए पेरिस, बी लंदन, सी स्टटगार्ड, डी जेनेवा, ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टटगार्ड। शी अनफर्ल्ड फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग एट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी 1907। तो मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ड में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? ऑप्शन ए विनोबा भावे भावे सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही। एस्पिरेंट्स विनोबा भावे सेकंड नहीं थे, वो फर्स्ट थे, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सी आर दास देशबंधु, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी विलियम वेडनबर्न कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1907, तो ये भी गलत है। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें दो ग्रुप्स बट गए थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। और इसको किसने प्रिसाइड किया था? रास बिहारी घोष ने प्रिसाइड किया था। तो मॉडरेट्स में कौन कौन से लीडर थे? गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, राज बिहारी घोष हो गए, और एक्सट्रीमिस्ट लाल बाल पाल, जो जिसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, ये डायरेक्ट एक्शन, बाइकॉट और स्वराज को एडवोकेट करते थे, लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और पेटिशन के फेवर में रहते थे। ऑप्शन डी श्यामजी कृष्णा वर्मा, फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन पेरिस। तो ये गलत है एस्पिरेंट्स। फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन पेरिस नहीं, श्यामजी कृष्णा वर्मा जो थे फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन। फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन पेरिस थे मैडम भीखाजी कामा और सरदार सिंह राणा। ये दो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, इनको याद रखिएगा। ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो ये भी गलत है। इसका आंसर ऑप्शन बी है सी आर दास देशबंधु। चितरंजन दास वॉज फॉन्डली कॉल्ड देशबंधु, फ्रेंड ऑफ द नेशन। विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू वॉज द सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द सेकंड। सेकंड भी पूछ सकता है बीपीएससी, तो इसे ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सी आर दास देशबंधु। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विच डे वाज डिक्लेयर एज ए पूर्ण स्वराज डे बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1950 और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। और कहाँ पे किया गया था, कब फिक्स किया गया था? ड्यूरिंग लाहौर सेशन। किसकी प्रेसिडेंसी में? नेहरू की प्रेसिडेंसी में। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था।